सनातन पर्व श्री गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं और सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन। अतएव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय जीवन में गुरु का पद परमपिता परमेश्वर से भी महान माना गया है। गुरु व्यक्ति नहीं, प्रज्ञा का स्वरूप है। वह प्रकाश है, वह एक ऊर्जा है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी बाहरी गुरु से ही मानव को ज्ञान प्राप्त हो। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति रूप प्रतीकात्मक गुरु को ग्रहण किया और स्वयं को विश्व का महानतम धनुर्धर प्रमाणित किया। ऐसे ही जब तथागत बुद्ध भौतिक गुरुओं से अपनी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर सके, तब उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर आत्मबोध किया। आत्मबोध की यह यात्रा परम ज्ञान बोध के गंतव्य पर जाकर रुकती है और राजकुमार सिद्धार्थ तथागत बुद्ध हो जाते हैं। वेदांत में आत्मा को ज्ञान का स्रोत माना गया है। वह ऊर्जा का केंद्र है। जब मानव अपने इस अपरिमित शक्ति स्थल की क्षमताओं को जागृत नहीं कर पाता, तब उसकी सुप्त ऊर्जा लुप्त होने लगती है। तथागत बुद्ध ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का साक्षात्कार किया तो पाया कि आत्म तत्व अखंड ज्ञान का कोश है। जीवन और जगत के सभी प्रश्नों का उत्तर मानव के भीतर है। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि आत्मज्ञ बनो, यानी अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो। वेदांत में स्वाध्याय पर बल दिया गया है। स्वाध्याय हमारे भीतर की यात्रा है और अंतःकरण में विराजे गुरु की सात्विक खोज है। जब यह खोज पूर्ण हो जाती है तो आत्मबोध ब्रह्मबोध में रूपांतरित हो जाता है। इस स्थिति को समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं। प्रत्येक आदर्श शिष्य समाधि की स्थिति में होता है, तब ही वह अपने ज्ञान की असीम ऊर्जा को समझ तथा पहचान पाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर शिष्य एकाएक कह उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। निश्चित ही यह कथन किसी भौतिक तन को ग्रहण करने वाले मानव का नहीं है, अपितु उसके भीतर की आत्मा का है, जो साधना के बल पर जागृत हो चुकी है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि न शरीरम पुनः पुनः, यानी यह जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए उसको सार्थक करना आवश्यक है। ऋग्वेद में ऋषि आह्वान करते हैं कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, अर्थात आप मानव बने और अपनी संतानों को दिव्य गुणों से अलंकृत करें। दिव्य गुणों का संचार गुरु के माध्यम से ही होता है। आत्मज्ञ होने की प्रक्रिया प्रत्येक प्राणी के लिए संभव नहीं हो सकती, इसलिए बाहरी गुरुओं की आवश्यकता होती है।
वेदों में श्री गुरु को प्रकाश पुंज माना गया है। उपनिषद के एक प्रसंग में कहा गया है कि शिक्षा किसी को दी नहीं जा सकती, यह ग्रहण की जाती है। अतः हम सभी को आजीवन शिक्षार्थी की भूमिका में रहना चाहिए, तब ही एक दिव्य विश्व का निर्माण हो सकता है। मेरे विचार से शिक्षा के दो स्वरूप होते हैं, एक प्रज्ञा और दूसरी विद्या। प्रज्ञा हमारे भीतर है और वह भीतर से ही जागृत होती है, जबकि विद्या सूचनाओं का भौतिक स्वरूप है। उसका संबंध सांसारिक गतिविधियों से होता है। इन दोनों का समन्वय आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने प्रज्ञा और विद्या को एक साथ समन्वित किया है। प्रत्येक वेद संहिता के साथ एक उपवेद होता है जो विद्या पर आधारित है। श्री गुरु पूर्णिमा ज्ञान और विद्या को आत्मसात करने तथा गुरु सम महान व्यक्तियों का आदर करने का महान पर्व है। इसीलिए वेदों में गुरु और शिष्य ईश वंदना करते हैं कि ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासो यत भद्रम तन्न आसो। यानी हे सूर्य देव, हमारे संपूर्ण पापों को आप दूर करें और हमारे लिए जो कल्याणकारी है वह हमें प्रदान करें, उसे अपने भीतर आत्मसात करें। आओ हम सब भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाएं और इस जगत को अमृतमय करें। जय श्री गुरुदेव।